Hello students, good morning. Today we are going to start subject English in standard first. So your unit 6 and listen to our tree. Let me start our tree. तो उस पोयम में हमने आगे और उसका एक्सप्लेनेशन किया था, तो अब हम इस वीडियो में उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। तो उस पोयम में क्या कहा था, हमने अगले वीडियो में एक्सप्लेनेशन किया था, तो हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे। तो उस पोयम में बताया गया था कि जब एक चिड़िया थी वो राइप फ्रूट को खा रही थी, राइप फ्रूट मीन्स पक्का फ्रूट को खा रही थी, तब वो खा के वो आकाश में फ्लाई करने लगी, स्काई में फ्लाई करने लगी। तो तब वहाँ एक सीड्स नीचे जमीन पे गिरा, उसमें से एक बीज नीचे जमीन पे गिरा। उसके बाद बारिश आती है, बारिश आती है तब वो जो सीड्स नीचे गिरा था वो ग्रो करने लगता है, धीरे धीरे वो ट्री बन जाता है। वो जो सीड्स नीचे गिरा था उसके ऊपर बारिश आती है, बारिश के बाद छोटा सा प्लांट उगल निकलता है। तब उसमें से धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा सा ट्री बनता है और उस पे फल या लीव्स आते हैं और फ्रूट्स आते हैं और स्क्वायरल, मंकी सब लोग वहाँ पे खेलने आते हैं। तो हम क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, रीडिंग इज फन। फर्स्ट, वेयर डज द लिटल बर्ड सी द फ्रूट। तो हम वहां पे लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, where does the little bird see the bird fruit? क्या कहा है उस क्वेश्चन में, छोटी चिड़िया ने फल कहाँ देखा। वेयर डज द लिटल बर्ड सी द फ्रूट, छोटी चिड़िया ने फ्रूट को कहाँ देखा। छोटी चिड़िया ने फ्रूट को कहाँ देखा था, तो उसका आंसर हम लिखते हैं, द लिटल बर्ड see the fruit on the tree. छोटी चिड़िया ने फल कहाँ देखा था, तो छोटी चिड़िया ने फल कहाँ पे देखा था, तो ट्री पे देखा था। देन सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज सी डू। व्हाट डज सी डू, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वह क्या करती है। तो उसमें हम लिखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, व्हाट डज सी डू, उसके बाद वो क्या करती है, तो उसका आंसर है, उसके बाद वह क्या करती है, सी ईट्स द फ्रूट। उस फर्स्ट वो क्या करती है, फ्रूट को देखती है और उसको खा लेती है। सी ईट्स द फ्रूट। नंबर 3, व्हाट हैपन्स व्हेन सी ईट्स द बेरी। जब चिड़िया फल खाती है तब क्या होता है, तो हम लिखते हैं
what happened when she eats the berry। जब चिड़िया फल खाती है तब क्या होता है? तो जब चिड़िया फल खाती है तब क्या होता है? तो वन ऑफ द बेरी सीड्स फॉल्स ऑन द ग्राउंड। जब चिड़िया फल खाती है तब उसके मुंह में से वो सीड्स नीचे गिर जाता है जमीन पे। क्या होता है? जमीन पे उसके मुंह में से सीड्स नीचे गिर जाता है। तो उसका आंसर है वन ऑफ द बेरी seeds falls on the ground। Then now, where do birds live? Let's talk में where do birds live? चिड़िया कहाँ रहती है? नंबर 4, where do birds live? चिड़िया कहाँ रहती है? बर्ड्स लाइव इन देयर नेस्ट। कहाँ रहती वो? नेस्ट। बर्ड्स लाइव इन देयर नेस्ट। कहाँ पे रहती है चिड़िया? नेस्ट। Then now, number 5, have you seen any birds near your house? क्या तुमने अपने घर के पास किसी चिड़िया को देखा है? तो देखा ही होता है ना, हमारे घर पे भी चिड़िया आते हैं ना, बर्ड्स आते हैं, डिफरेंट टाइप के बर्ड्स आते हैं, पिकॉक, पीहन, स्पैरो, क्रो, सब आते हैं ना। तो हम लिखते हैं 5 नंबर, हैव यू सीन एनी बर्ड्स नियर योर हाउस? तो उसका आंसर लिखते हो, यस आई हैव सीन अ नंबर ऑफ बर्ड्स नियर माई हाउस। कई सारे बर्ड्स हमारे हाउस के नजदीक आते। तो यस आई हैव सीन नंबर ऑफ birds near my house। near my house, yes I have seen a number of birds near my house। हमारे घर के नजदीक, हमारे हाउस के नजदीक कई सारे बर्ड्स आते हैं। डू यू नाउ देयर नेम इन इंग्लिश और इन योर ओवन लैंग्वेज? क्या तुम उनके नाम इंग्लिश या अपने भाषा में जानते हो? आप बर्ड्स के नाम इंग्लिश में या हमारी भाषा में, आपकी भाषा में आप जानते हो? तो जानते ही है ना, हम उसका नाम इंग्लिश में जानते हैं, हमारी भाषा में जानते हैं, हिंदी में जानते हैं। तो हम वहाँ पे लिखते हैं 6, डू यू नाउ देयर नेम्स इन
इंग्लिश और तो यस आई नो देयर, उसका आंसर है यस आई नो देयर नेम इन इंग्लिश एंड yes I know their name in English and in our own language. Then now let's share. Circle the things you can find on a tree. जिन चीज़ों तुम पेड़ से प्राप्त कर सकते हो उन पर सर्कल लगाना है। उसमें जो आपको पिक्चर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 जो पिक्चर दिए है उस पिक्चर में से जो चीज़ आप पेड़ में से प्राप्त कर सकते हो उस पर क्या लगाना है सर्कल। बिहीव मीन मध, तो वो भी पेड़ से प्राप्त कर, इसलिए वहाँ पे सर्कल करना। क्रोज लोग भी कहाँ पे रहते हैं, तो पेड़ पे, तो उस पर सर्कल करना। लीव्स भी हम पेड़ पे से प्राप्त कर सकते हैं, तो वहाँ पे सर्कल करना। आंट भी पेड़ पे रहते हैं, तो उस पे सर्कल करना। पेंसिल तो नो, बुक्स तो नो। काइट भी पेड़ पे फंस जाते हैं, तो उस पर भी सर्कल कर सकते हैं। और क्लोथ्स हम पेड़ में से प्राप्त नहीं कर सकते, तो उस पर नहीं करना। तो पता चल गया कि जिन चीज़ हम पेड़ से प्राप्त कर सकते हैं उस पर क्या करना है, सर्कल करना है। Then now juicy fruits. Name the fruits you can see on the postcard. Say which one you like the most. तो वहाँ पे जो postcard है उसमें जो फ्रूट्स है, कार्ट पे क्या है, वो कार्ट में स्लारी फ्रूट है, उसमें से आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। वहाँ पे है पाइनएप्पल्स, बनानास, एप्पल्स, मैंगोज, ग्रेप्स, ऑरेंज। क्या है, ऑरेंज, पाइनएप्पल, एप्पल, ग्रेप्स, बनाना एंड मैंगो। तो आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है वो लिखना है। तो उसमें लिखा है आई लाइक एप्पल द मोस्ट, हमको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, एप्पल। आपको ऑरेंज पसंद है तो ऐसे लिखना कि आई लाइक ऑरेंज द मोस्ट, जो पसंद है वो फ्रूट के I like pineapple the most. I like mangoes the most. I like bananas the most. I like grapes the most. I like orange the most. आपको जो पसंद है वो आप अपने हिसाब से करना। Let's see. How does the seeds grow? Look at the pictures below and number them in the correct order. हम सीड्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं वो स्टेप बाय स्टेप आपको नंबर देना है कि हम सीड्स को क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल सीड्स को क्या करना, आई डिग द अर्थ। सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, जो जमीन है, जो हमारी फील्ड है, वो खेतर होता है, उसको क्या करना चाहिए, जमीन को क्या करना चाहिए, डिग करना है, मीन्स खोदना चाहिए। सेकेंड नंबर में क्या करना, आई प्लांट द सीड्स, सीड्स को वहाँ पे बोना, मीन्स बोना चाहिए जमीन के अंदर। थर्ड नंबर पे उसमें क्या करना, सन की उसके लाइट, सूर्य प्रकाश, सन लाइट
एंड उस पर क्या करना चाहिए, आई वाटर द प्लांट। थर्ड नंबर में क्या करना चाहिए, जो हमने जो सीड्स ग्रो किया उसके पे पानी वाटर डालना। देन 4 नंबर में द प्लांट्स ग्रोस, तब क्या होता है, प्लांट्स ग्रो, प्लांट्स उग निकलता है। प्लांट्स क्या होता है, ग्रो होता है, उगता है। फर्स्ट में क्या करना, जमीन को डिग करना मीन्स खोदना। सेकेंड नंबर में क्या करना, प्लांट द सीड्स, उसमें क्या करना, आई प्लांट द सीड्स, उसमें जो सीड्स होता है वो रोपना। थर्ड नंबर में क्या करना, उसमें पानी देना। और 4 नंबर में क्या होता है, द प्लांट ग्रोज, तब प्लांट क्या हो जाता है, हमारा ग्रो हो जाता है। Then now let's think. Put a tick right if the true, put the cross if the is do not true. आपको जो राइट होता तो राइट का टिक करना ट्रू में, और नॉट ट्रू होता तो उसमें क्रॉस करना। आई लाइक अ फ्रूट, क्या आपको फ्रूट पसंद है, तो यस, तो वहाँ पे क्या करना है, ट्रू पे इस तरीके राइट ट्रू की निशानी करना। और क्रॉस होता है तो वहाँ पे क्रॉस की निशानी करना। आई लाइक अ फ्लावर, आपको फ्लावर पसंद है तो उसमें टिक करना, नहीं पसंद है तो उसमें क्रॉस करना। देन 3, देयर इज अ ट्री नियर माई हाउस, ट्री के पास अपना घर है, आपके घर के नज़दीक ट्री है, या ट्री के नज़दीक आपका घर है, ट्री के नज़दीक आपका घर है, तो यस हमारा है, तो वहाँ पे मैं टिक ट्रू में टिक करूँगी, नहीं है तो उसमें क्रॉस करना। द ट्री हैज़ अ फ्लावर, ट्री पे फ्लावर्स होते तो यस। द ट्री हैज़ अ फ्रूट, ट्री पे फ्रूट आते तो यस। देन नाउ लेट्स रीड एंड राइट, वहाँ पे क्या दिया, WXYZ, तो आपको जो डॉट डॉट करके जो लाइन दी है उसको ज्वाइन करके क्या बनाना है, W इस तरह के आपको डॉट डॉट ज्वाइन करके W बनाना, उसमें X Y Z, X Y Z, इस तरीके सेम वे उसमें भी और उसमें भी आपका डॉट डॉट ज्वाइन करके WXYZ बनाना है, राइट करना है। तो वहाँ पे आपका लेसन यूनिट 6 के लेसन 2 में जो क्वेश्चन आंसर के वो वहाँ पे फिनिश होता है, तो वो सब आप अपने नोटबुक और टेक्स्ट बुक में फिलअप करना।